है क्या है आपको गंगा किनारे पर देखने को मिला। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आपका भाई संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। माघ मेले में जो संत आए हैं, ये कह सकता हूँ आपको जो दर्शन होता है संतों के यहाँ पर, जो पूरे भारतवर्ष से हर प्रांत से, हिमालय के केंद्रों से हो, गिरनार के पर्वत से हो, चाहे चित्रकूट के जंगलों से हो, सभी जगह से संत यहाँ पर हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी पहले तो जैसे कि आप यहाँ पर आए हो, तो मैं आपसे थोड़ा माघ मेले के बारे में रोशनी डालते, हमारे सभी भारतवासियों को पता चले और हमारे अबोध जो जनता है उनको भी पता चले, भक्तों को माघ मेले का क्या महत्व है, क्या कारण से पूरे भारतवर्ष से माघ में हर जगह से संत यहाँ पर आते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकबू मराला, दर्श परश मज्जन अरुपाना, हरई पाप कहा वेद पुराणा, भरद्वाज मुनि बशहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर मातु, सकल सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा जो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है, माघ के महीने में 14 भुवन के समस्त देवी देवता संत महात्मा देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी सब आकर के तीर्थराज की इस दिव्य पावन धूरी में निवास करते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव सहित इंद्रादिक देवता, गरुणादिक देवता, वरुणादिक देवता सब आकर के तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। और यहाँ का एक दिन में निवास करने का जो पुण्य है वह कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए मनुष्य ही नहीं, पूरे विश्व के लोग ही नहीं, देवता भी यहाँ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए तीर्थ यहाँ आते हैं, संत यहाँ आते हैं, साधक यहाँ आते हैं, ऋषि यहाँ आते हैं, मुनि आते हैं। क्योंकि जब देवता ही चले आते हैं, तीर्थ चले आते हैं, तो हिमालय की कंदराओं से संत यहाँ क्यों नहीं चले आएंगे। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग का विशेष महत्व है, क्योंकि एक महीने तक तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ रहते हैं, सारे देवता रहते हैं। यहाँ आ जाने के बाद और किसी धाम की, किसी तीर्थ की दर्शन पूजन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गुरुजी कह रही हैं, सत्य बात है। महाराज जी जैसे एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप बाल ब्रह्मचारी है और बहुत सारा, और मुझे पिछली बार एक सवाल किया था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे बहुत सारे गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी जी अगर पालन करना चाहे तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। उनके समंजस है कि गृहस्थी का भी पालन करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी रहने से उनके जो विद्याएँ हैं, जो मार्ग है, उनके सुना है कि वो ज़्यादा फलेगा। देखिए, शास्त्रों में हमारे यहाँ एक नारी ब्रह्मचारी की परंपरा अनादिकाल परंपरा से रही है। गृहस्थ तो सदैव ब्रह्मचारी की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी स्त्री उसकी अर्धांगिनी है। शेष समाज की जो सारी देवियां हैं वो देवी हैं, वो माँ हैं, वो बेटी हैं, वो बहन हैं। इसीलिए हमारे यहाँ समस्त देवी माताओं को हम माँ की दृष्टि से देखते हैं। स्त्री के अतिरिक्त आपका संसार में किसी भी स्त्री से स्थित्व भावना हो। मातृवत परदारेशु परद्रव्येषुलोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। संसार की माताएं जो हैं, देवियाँ जो हैं, मेरे लिए आराध्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय है, चरण वंदनीय है। ऐसा भाव जब मेरे मन में होता है तो निश्चित रूप से हम गृहस्थ ब्रह्मचारी के अपने संयम का निर्वहन कर सकेंगे। मेरा मन शुद्ध होगा, मेरी काया शुद्ध होगी, मेरा संकल्प शुद्ध होगा, मेरा विचार शुद्ध होगा, तो मेरी भावनाएं भी शुद्ध होंगी। और फिर मेरे संकल्पों में जब विकार उत्पन्न नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम संयम का पालन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में रह करके एक नारी ब्रह्मचारी की परंपरा का निर्वहन कर सकेंगे। महाराज जी जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप महादेव के उपासक है, शिव के उपासक है, और शिव को संहार देव भी कहा गया है। जब जब कोई भी अगर होता है तो, और भोला भी कहा गया है। मैं आपसे एक थोड़ी जानना चाहता हूँ, बहुत सारों ने मुझे साधकों ने कहा था महाराज जी जैसे कहते हैं कि शरीर में प्राण रहते हैं, आत्मा रहती है, लेकिन जब शरीर में प्राण रूपी जो आत्मा निकलती है वो कौन से मुख्य द्वार से निकलती है, वो कब निकलती है और कब
एहसास होता है उसका? वंदे देव उमापतिम सर्वगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधनम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। साक्षात शिव केवल संहार करते देवता ही नहीं है, उनसे ज़्यादा कृपा करने वाला इस वसुंधरा में भी कोई नहीं है, जो विष पिलाने के बाद भी अमृत देता है, धतूर खिलाने के बाद जो आशीष दे, जल चढ़ाने के बाद जो वरदान दे। आप बनाइए कि संसार में सभी देवताओं के लिए बड़ी बड़ी मड़ियों की आवश्यकता है, जो सर्प भेंट करने के बाद आशीष दे, जो धतूर मदार पत्तियों को देने के बाद जो आशीष देता हो, उससे ज़्यादा कृपा करने वाला हमें लगता है सृष्टि में कोई देवता नहीं है। शिव कृपा बता रहे हैं, अनुग्रह बता रहे हैं, उनसे ज़्यादा कृपा करने वाला, दया करने वाला, सृष्टियों का कल्याण करने वाला और इस देश का मंगल करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। साधिता में साधु जो अपनी साधनाओं की परंपराओं के संकल्प को लेकर के क्रियाबद्ध हैं, जो निश्चित रूप से शिव को आराध्य मानते हैं, शिव की उपासना के प्रति जिनके संकल्प हैं, उन भावों को जो बनाए रखते हैं, निश्चित रूप से उन्हें उनका फल प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे आपने बड़ी सुंदर बात की, सत्य बात है। महाराज जी, एक छोटी सी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा कैसा है। आप तो बच्चापन से बाल ब्रह्मचारी है और जीवन पूरा संत को दिया है, तो जो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा, क्या सारांश आपने निकाला इस पूरे जीवन में? देखिए, जीवन का सारांश कोई निकाल नहीं सकता। जीवन एक विद्यार्थी की अवधि है, इसमें आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना कुछ आपको मिलेगा। यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। क्रिया सिद्धि के लिए निमित्त ही बना हुआ व्यक्ति का जीवन ही उसके जीवन के लक्षणों की उपलब्धि प्रदान करता है। आप संकल्पित क्रियाओं को लेकर के, साधना को लेकर के आजीवन जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक आप साधना करते रहें, तब भी आपको लगेगा कि आपने इस जीवन को पढ़ नहीं पाए हैं। क्योंकि अगर कोई मनुष्य सृष्टि को पढ़ लेगा तो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि का कोई मतलब नहीं होगा। बस इतना ही मान लीजिए कि आप पूरा जीवन ही परमात्मा के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए, परमार्थ के लिए होना चाहिए, पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए, संकल्प के लिए होना चाहिए, साधना के लिए होना चाहिए, साधना से निश्चित रूप से जुड़ी हुई उन व्यवस्थाओं के लिए होना चाहिए जिससे जीवन आपके जीवन की उपलब्धियों को प्रदान कर सके। स्वयं के कल्याण के लिए की गई उपासना ही इस राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हमें राष्ट्र रक्षार्थ संकल्प को लेकर के, इसीलिए मैं निराकार परमात्मा की उपासना में भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो निराकार परमात्मा है वह राष्ट्र रक्षार्थ ही होता है। व्यक्तिगत संकल्प की उपासनाएं मुझे केवल अपनी उपलब्धियां दे सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्र रक्षा का संकल्प मेरे मन में होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की जो कल्पना शास्त्रों में है, उसे हम साकार कर सकेंगे, देख सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे और अपनी उपलब्धियों के साथ राष्ट्र रक्षा का भी वह दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। किसी साधक है, वो कह रहा है जैसे मैं कोई नाम जप कर रहा हूँ, अब उसने गुरुमाला भी ले ली और नाम जप की ले ली, अब वो चाहता है क्या मुझे दोनों करना चाहिए, क्या मैं गुरुमाला करूँ तो क्या सभी माला हो जाएगी, क्या मुझे दोनों अलग अलग माला रखनी चाहिए, क्या एक माला से अलग, तो मतलब एक संदेह है, साधक है वो और मतलब भटका हुआ है, थोड़ा सा मार्गदर्शन। एको देवा केशव व शिव, भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सनातन धर्म की स्थापना करने के समय तीर्थराज प्रयाग भी आए थे। आज जो प्रतिष्ठानपुर है उसे झूसी के नाम से आप जानते हैं। देवी भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। यह पौराणिक स्थल है, भगवान ब्रह्मा की जो यज्ञ भूमि है, उस समय यहाँ महाराजा पुरूरवा की राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठानपुर के राजा जो थे बौद्ध धर्म की परंपराओं का अनुपालन करते थे। सनातन धर्म के लोगों का वहाँ प्रवेश वर्जित था और इस तरीके से भाद्र पक्ष की अमावस्या के दिन भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज का श्री आगमन श्रीधाम प्रयाग में हुआ। और वो जब यहाँ से उस पार जाने के लिए नाविक को बुलाए तो नाविक ने कहा कि हमारे राज्य में सनातन धर्म और वियोग के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। नाविक ने अपमान करते हुए उनको तिरस्कृत कर दिया। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने माँ को स्मरण किया, क्योंकि देहो देवालय प्रोक्ता सजीवः केवलः शिवः, साक्षात भगवान शिव की अनुग्रह में ही निवास करने वाले साक्षात शिवत अवतार भगवान शिव ने गंगा को नमन किया और खड़ाऊ पहने हुए गंगा में प्रवेश कर जाते हैं। पूरी गंगा को पार कर करके जाकर के वटवृक्ष के नीचे बैठ करके निवास करते हैं और संदेश देते हैं धर्म अर्थार्थ शास्त्रार्थ करने के लिए आप शास्त्रार्थ करिए। शर्त होगी आप हार जाएंगे तो आपको सनातन धर्म स्वीकार करना होगा, मैं पराजित हो जाऊंगा तो मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लूंगा। साधक के जीवन में स्थिति उन्होंने शास्त्रार्थ किसलिए बनी, शास्त्रार्थ में आज भी जातंत्र की क्रियाएं इस्लाम और बौद्ध में बहुत हैं।
हाँ, ये सत्य है। हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं आज वो अपनी मुक्ति और अपनी भक्ति की निमित्त चिंतन करते हैं। हमारे जो तांत्रिक प्रयोग हैं जब से देश में कम हुए तब से राष्ट्र रक्षार्थ तमाम बड़ी समस्याएं आती हैं। चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था, पूज्य संत स्वामी कृपात्री जी महाराज ने भगवती पीताम्बरा का प्रयोग कराने के लिए संतों से कहा था कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम सबको शत्रुम भक्षय भक्षय राष्ट्रम रक्षय रक्षय रींग रोंग रोंग रक्षय रक्षय क्रीम कालीम कालीम कालिकाम रक्षय 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 भद्रीम भद्रीम शत्रुम शिवाम सर्व रक्षय रक्षय शत्रुम बुद्धिम विनाशय विनाशय शस्त्रम स्तंभय स्तंभय रींग रोंग क्रीं कालीम रक्षय भद्रकालीम पीताम्बराम मम सर्वराष्ट्र रक्षय रक्षय रींग रोंग का प्रयोग करा करके भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज की परंपराओं का पालन उन्होंने किया था। हम सबको चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ हम अगर आराधना करते हैं तो मेरा पहला लक्ष्य, मैं जिस इष्ट की उपासना करता हूँ उस इष्ट की कृपा से मुझे नाम जप का अधिकार प्राप्त हुआ है। हमें जो गुरुमाला मिली है वह मेरा प्राण है, लेकिन मैं जिसकी कृपा से प्राप्त किया हूँ वह मेरा जीवन प्राण है। इसलिए मैं दोनों आराध्यों को एको देवा के सो वासियो वा उनको भेद मान करके उनसे विलग न हो, अपने आराध्य का पूजन करें, अपने इष्ट का पूजन करें और जो जो मंत्र जप करते हैं उसे निष्ठा के साथ करते रहे। प्रसंग रह गया था, भगवान शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ की स्थिति की और प्रतिपदा के दिन शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। प्रतिपदा को तंत्र के जानकार लोगों ने एक चांदी का चंद्रमा बनाया और आकाश में प्रतिष्ठित कर दिया। भगवान शंकराचार्य जी से कहा बताइए आज कौन सी तिथि है। शंकराचार्य जी ने कहा परिवा है। तो कहा देखिए ये जड़ व्यक्ति है, इसको पता नहीं आज द्वितीया है, देखो आकाश में चंद्रमा है। ब्रिकुट विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट परे किशोई। वह परमात्मा जब नेत्र खोलता है तो चंद्रमा आके राजा के चरणों में गिर जाता है। राजा को लगता है ये तो आश्चर्य हो गया। दूसरे दिन एक योजना बनती है। आज भी वो बुद्धि संसार में व्याप्त है। लोग दूसरे के प्रभाव को देख करके, दूसरे के विचारों को देख के, दूसरे को यश को देख करके बड़े घृणित मन से लोग निंदा करने में परेशान होते हैं। हमें लगता है कि अगर जिसकी निंदा होती है उसका पाप समाप्त होता है, निंदा करने वाले का तेज समाप्त होता है और निंदा जिसकी होती है उसका पाप समाप्त होता है। और अगर किसी व्यक्ति को आप समाप्त करना चाहते हो तो उसकी आप चर्चा बंद कर दीजिए। यदि किसी को जीवित करना चाहते हो तो आप उसकी खूब बुराई करते रहो। एक न एक दिन महाराज वो उस शिखर पे पहुंच जाएगा जहां आपका विनाश दिखाई पड़ेगा और उसका उदय दिखाई पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के साथ जब हुआ, दूसरे दिन एक योजना बनाई गई और एक सर्प को, विषधर सर्प को लाया गया, एक पिटारे में बंद कर दिया गया। भगवान शंकराचार्य पूछा गया इसके अंदर क्या है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा यश्यांगी जीवादि भूद्रसुता देवापगामस्तके भाले बाले विधुरगले जगरलम यस्योर्षि व्यालराट स्वयं भूतिभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सुशिवा श्री शंकर पातु मां। साक्षात भगवान शिव है, विग्रह है स्फटिक की, उस पर विल्लपत्र है। लोगों ने कहा साधु मिथ्या बोला, फंस जाएगा, बाहर जाएगा। खोला जाता है महाराज जैसे उस सर्प के पिटारे को, उसमें दिव्यतम मणि स्थापित होती है। जिस मणि की चोरी हो गई वही मुड़ी रामेश्वरम में स्थापित भगवान शंकराचार्य जी ने किया था, जिसकी आज के 100 वर्षों के पूर्व की आसपास चोरी हो गई। तब से उस विग्रह का हम सबको दर्शन नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी ने महाराजा पुरूरवा को धर्म से जोड़ा और उनकी सेना को लिया और धर्म की स्थापना करने के लिए पूरे राष्ट्र की उन्होंने परिक्रमा की। तो यह सनातन धर्म जो है यह अनादिकालीन परंपरा है। तमाम बार आक्रमण होते हैं, तमाम बार प्रतिरोध होता है, तमाम बार परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन उद्देश्य से इसी न कोई मिटा सका है न कोई मिटा सकेगा। आस्था और विश्वास के साथ चलने वाला यह धर्म अनादिकालीन है। इसका संस्थापक कोई व्यक्ति नहीं रहा है, कोई संत नहीं रहा है, स्वयं परमात्मा के मुखों से इस धर्म की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा इस धर्म के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। तीर्थराज प्रयाग उसका साक्षात प्रमाण है। ये भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है, कृपा भूमि है, अनुग्रह भूमि है, दया भूमि है। भगवान विष्णु की कृपा से यहाँ हम सब लय प्रलय का दर्शन होता है। अक्षय वटुषी के रूप में यहाँ विराजमान है। महाराज जी जैसे अभी आपने बात की ब्रह्म की, जैसे ज्ञान की दृष्टि देखा जाए तो सारी सृष्टि मिथ्या होती है ज्ञान की दृष्टि, और भक्ति से देखें स्वरूप ये एक साकार ईश्वर का माना जाता है। लेकिन आपके जैसे तत्व की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है संसार सारा मिथ्या है। तो इसके बारे में रोशनी देखिए, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो बात है वह किस परिस्थितियों में है। शब्दाक अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ हैं। कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कब है? कहा जब जीवन की अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है, राम राम सत्य है सबकी यही गत्य है, उस समय यह एहसास होता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसके पहले धर्म सत्यम समझ में नहीं आता, अर्थ समझ में आता है, बल समझ में आता है, प्रभाव समझ में आता है,
पद समझ में आता है, अहंकार समझ में आता है, अपनी प्रतिष्ठा समझ में आती है, अपने ऊर्जा के वो बल समझ में आते हैं। अगर यही समझ में आ जाता कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो लोग संसार के प्रति ईर्षा द्वेष कपट द्वंद्व पाखंड से बच जाते और भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते। शरणागति का जो भाव शास्त्रों में है, जो साधक हैं वो इसीलिए इस भाव को मानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के पीछे 3 भाव छिपा हुआ है कि परमात्मा ही अंत में सत्य होगा। अब जो कुछ भी कर रहे हो ऐसा कुछ मत करिए कि आपको अपने किए हुए पर पश्चाताप करना पड़े। आपके किए गए दुष्कर्मों का परिणाम कितना भयंकर होगा, इसे आपने कभी सोचा? अगर ये आपको याद रहेगा, एक ना एक दिन आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यदि नहीं सोचा है तो आपका विनाश तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। संसार में उस व्यक्ति की चर्चा परिचर्चा अवश्य होती है जो अपने कर्मों के प्रति संकल्पित नहीं होता। महाराज एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे तुच्छ प्राणी समझ के माफ़ कर देना। महाराज जी, जैसे मैंने आज की दृष्टि में देखूं, चोर 3 प्रकार के दिखाई देते हैं मुझे। जैसे एक तो रात को चुराता है, कोई धन को चुराता है, एक किसी विश्वास को घात करता है, वो विश्वास को चोरी करता है, एक देखता हूँ आज के टाइम में एक ज्ञान चोर होता है जो पढ़ के फिर वहाँ समाज में आते हैं और प्रवचन देते हैं, वो ज्ञान को चोर करते हैं। आपकी दृष्टि में इसके बारे में क्या कहोगे? कि चोर है नहीं महाराज, यह एक साधना है। जैसे मैंने ज्ञान का सृजन किया और ज्ञान को दिया, इसीलिए ज्ञानम ददाति परंपरा मेरे यहाँ है, धनम ददाति परंपरा मेरे यहाँ है, और बल है तो कहा सेवा प्रदान परंपरा मेरे यहाँ है। इसलिए इन्हें हम चोर की संख्या बिना देखें, इन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है, धन प्राप्त है, सेवा करने के लिए बल प्राप्त है, रक्षा करने के लिए विद्या प्राप्त है, उनका सबका संकल्प कल्याण करने के लिए। इसलिए बल को, धन को सेवा की दृष्टि से अगर देखें तो उन्हें हम चोर नहीं, उन्हें हम भगवान की कृपा का एक अनुग्रह का एक पात्र माने, क्योंकि बिना उनकी कृपा से आप धनवान नहीं हो सकते, आप बलवान नहीं हो सकते, बुद्धिमान नहीं हो सकते, महान नहीं हो सकते। इसलिए अगर कुछ मिला हुआ है तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप अपनी बात को यही समाप्त करिए, क्योंकि और लोगों से मुझे मिलना है, देवी भागवत का स्थिति में है। इसलिए आप ये मानिए कि जो कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसे परमात्मा ने बिना किसी काम के भेजा है। सबका काम है, चोर का भी काम है। चोर अगर नहीं होगा तो ईमानदार का मतलब क्या होगा? ईमानदारी को जीवित रखने के लिए चोर की आवश्यकता है। अगर अपमान ही नहीं होगा तो सम्मान का महत्व क्या होगा? अगर मूर्ख नहीं होंगे तो विद्वता का महत्व क्या होगा? अपमान करने वाले लोग नहीं होंगे तो सम्मान का महत्व क्या होगा? और यदि आपका विरोध ही नहीं होगा तो आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा कि आप संसार में जीवित हैं? चाणक्य ने कहा था, विरोध करने, जिस व्यक्ति का विरोध प्रारंभ होता है वह निश्चित रूप से शिलाओं को मंथन करके एक रत्न पैदा करता है, उस रत्न से एक ऐसी शिला बनाता है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक संकल्प की धारा को उठता है। हमें चाणक्य की नीतियों पर विश्वास करना चाहिए, संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। विरोध को अपना प्रतिशोध नहीं, उसे विनम्रता के साथ अपने बुराइयों से बचने का अस्त्र मानना चाहिए। वही आपकी रक्षा करेगा, कल्याण करेगा। धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद। जैसे महाराज जी से मैंने सत्संग लिए, बड़ा ही अनुभव आया। महाराज जी तर्क भी किया था और साथ साथ आध्यात्मिक में आप सभी साधकों के सवाल करने की कोशिश की। महाराज जी सरल और एकदम शास्त्रों के आधार पे, अनुभव के आधार पे महाराज जी ने कहा। फिर मिलते हैं अगली सत्संग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गंगा मैया, जय संतों के भगवान। छोटा सा सवाल जी।